अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम बड़ी ही चटपटी और मज़ेदार रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। तो आज हम आपकी खिदमत में फ़िश बिरयानी लेकर हाज़िर हुए हैं। ये मछली बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनती है और अगर इसको सलाद के साथ खाया जाए तो इसका मज़ा तो और भी बढ़ जाता है। ये फ़िश बिरयानी की रेसिपी रेस्टोरेंट को भी पीछे छोड़ देगी। और मज़े की बात तो ये है कि आपको कोई भी रंग इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपने मसाला ही ऐसे तैयार कर लेना है, ग्रेवी ही ऐसी तैयार कर लेनी है कि आपको कोई भी रंग इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल लो बजट में ये बिरयानी बनने वाली है। ये मछली बिरयानी की रेसिपी मर्द हज़रात के लिए रोज़ी कमाने का एक बेहतरीन तोहफ़ा है। तो चलें आएँ अब हम अपनी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मछली मसाला देख लेते हैं और मछली मसाला हमने कोई बाज़ार से नहीं मंगवाना बल्कि घर में ही बना लेना है, जिसमें हम काली मिर्च लेंगे, अजवाइन लेंगे, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है और साबुत धनिया है और दालचीनी है। हमने अपने मछली को मछली मसाला लगा लिया है। अब हम इसको एक कढ़ाई में डाल देते हैं जिसमें हमने इसको स्टीम करना है। हमने अपनी मछली बिरयानी के लिए मछली को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसके ऊपर दही शामिल करेंगे, क्योंकि आप तो जानते ही होंगे जब हम कोई भी चीज़ स्टीम करते हैं तो उसके लिए तो दही तो लाजमी होता है। इसके दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि इससे जायका बहुत अच्छा आता है और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब हम कोई भी चीज़ स्टीम कर रहे होते हैं तो हमारी चीज़ जलती नहीं है। हमने चूल्हे में आग जलाकर अपनी मछली को स्टीम होने के लिए रख दिया है। देखें जी, हमारे अल्लाह की शान जिसने हमें नेमतें दी, उन नेमतों का शुक्र अदा करने का मौका भी दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी इन नेमतों से नवाजे। और अगर अल्लाह ताला ने हमें और आपको दिया है तो हमें चाहिए कि हम अपने गरीब बहन भाइयों का भी ख्याल रखें। और अगर आप अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला आपको और मज़ीद नवाजेगा। तो आइए, जब तक हमारी मछली स्टीम हो रही है हम आपको किनुआ का बाग दिखाते हैं। देखिए जी, हमारे अल्लाह की शान, एक दरख्त ने कितना ज़्यादा फल उठाया हुआ है। तो चले आए अब हम अपनी मछली को देखते हैं वो स्टीम हो गई है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी हमारे अल्लाह की शान, हमारी मछली बिल्कुल अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है और कितनी ही जायकेदार लग रही है। अभी से ही मुँह में पानी आना शुरू हो गया है। हमारी मछली बिरयानी के लिए मछली तो अच्छी तरह से स्टीम हो चुकी है। अब हम अपनी ग्रेवी बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले पतीले में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। हमने अपना कुकिंग ऑयल पतीले में शामिल कर लिया। अब हम इसमें कुछ कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। हमने अपने सारे प्याज को शामिल करने के बाद इसको हल्का सा फ्राई करना है। हमने इसको पहले तो हल्का सा ही फ्राई करना है, पर इसकी बाकी बुनाई हम टमाटर के साथ और मिर्चों के साथ करेंगे। अपनी मछली बिरयानी के लिए सारी प्याज हमने पतीले में शामिल कर ली है। अब इसको हल्का सा भूनने के बाद अब हम इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मसाला बिल्कुल बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। प्याज और टमाटर शामिल करने के बाद अब हम इसमें कुछ कटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और मिर्चें आपने तकरीबन 7 से 8 मिर्चें शामिल करनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम अपने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाए और हमारी बिरयानी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज़र्दा रंग दे देगा, जिससे हमें कोई भी ज़्यादा रंग डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बिरयानी बना रहे हों और उसमें बिरयानी मसाला ना डालें, ऐसा हो नहीं सकता। अब हम इसमें बिरयानी मसाला शामिल करेंगे। हमने आधा पैकेट बिरयानी मसाले का पहले शामिल कर लिया है और थोड़ा सा हम बाद में शामिल करेंगे जब हमने अपने मसाले की अच्छी तरह से बुनाई कर ली। हमने अच्छी तरह से अपनी ग्रेवी की बुनाई कर ली है। अब हम इसमें बाकी शान का बिरयानी मसाला भी शामिल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी, हमने अपनी मछली बिरयानी के चावलों के लिए पानी उबालना रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इसमें गरम मसाला साबित थोड़ा सा शामिल करेंगे। अब हम इस उबलते हुए पानी में अपने चावल शामिल कर देंगे।
अब हमारी मज़ेदार सी मछली बिरयानी के लिए चावल बॉईल हो गए हैं। अब हम इनको एक छन्नी में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी कैसे भाप निकल रही है। अब हम अपनी बिरयानी के आखिरी मरहले की तरफ आते हैं। अब हम इसकी तहें लगाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई की तह में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे और थोड़ा सा हम अपनी ग्रेवी को शामिल करेंगे, ताकि ये हमारी मज़ेदार सी मछली बिरयानी के नीचे वाली तह के चावलों को भी एक अच्छा सा जायका दे दे। बड़ी ही मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। आप खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। और आप इस बिरयानी को तो दावत में भी बना सकती हैं और आपके मेहमान तो यही पूछते रह जाएंगे ये किस रेस्टोरेंट से मंगवाई है, ये इतनी लजीज और मज़ेदार बनती है। अब हम मसाले और तेल के ऊपर चावलों की तह लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम अपनी मछली बिरयानी की दूसरी तह लगाएंगे, जिसमें हम चावलों के ऊपर अपना बाकी मसाला भी लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही प्यारी ये नज़र आ रही है। आप देख ही सकते हैं हमारे मसाले का कलर इतना डार्क ब्राउन है कि हमें इसमें ज़्यादा रंग डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने अपनी मछली बिरयानी की दूसरी तह मुकम्मल कर ली है। अब हम इसमें प्याज और टमाटर शामिल करेंगे। बड़े ही खूबसूरत ये प्याज और टमाटर लग रहे हैं। आपने भी ज़रूर शामिल करने हैं जब भी ये बिरयानी बनाएंगे आपने। माशाल्लाह माशाल्लाह, अब बारी आती है हमारी मछली को सजाने की। और अब हम एक एक पीस करके अपनी मछली को रखना शुरू करेंगे।